as I discussed you earlier. ओके, सो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस फिगर को रखने का पर्पस था। इसमें दो बातें बड़ी अच्छे से नजर आ रही कि एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स है। ये एक शीट नहीं है जिसमें आपने डाइटिंग कर दी हो, ये नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स हैं। ओके, जिनको बहुत ही प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्रिएट किया गया, प्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा देखिए आप इसमें साइज कितनी बड़ी है कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, उसके लगभग तीन वन बाई वन ऐसे करके तीन आदमियों की लगभग हाइट को ये कवर करने वाला है। तो ये एक तो बहुत बड़ा है और बहुत प्रिसाइज है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलीस्ट डिवाइस होता है पूरे पावर प्लांट में। तो अगर किसी भी सिस्टम में पावर प्लांट अगर आपका खराब हो गया है तो आप ये इनडायरेक्टली मानते हैं कि टरबाइन में कोई फेलियर हुआ है। ओके, और वहां पर फिर उसको री इंस्टॉल करना, इट इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट डील। So now we need to discuss about the different parts of steam turbine. So there are four parts majorly: nozzle, rotor, blades and keel. तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये नोजल रोटर वगैरह क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम वापस से और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको बीच में ये वाली जो रॉड दिख रही है, ये इधर और इधर भी दिख रही है ना, मिनिमम डायमीटर वाली, दिस इज नोन एज दी शेफ्ट। ठीक है, ये आपकी शेफ्ट है जो कि रोटरी मोशन को ट्रांसफर करने में काम में आने वाली है। और इस शाफ्ट के ऊपर जो ये माउंटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज द रोटर। ठीक है, इसके ऊपर आपको दिख ही रहा है कि ये ब्लेड्स है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स हैं। और ये ब्लेड्स की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंगल जो कर्वेचर आप यूज कर रहे हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत। तो ये जो है ब्लेड्स, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, रोटर हो गया। और केसिंग क्या होता है? केसिंग एक ऐसा इसी ब्लेड्स को कवर करते हुए एक सेक्शन होता है जो कि बॉक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है, तो उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहता है। तो उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा कंस्ट्रेंड कर देते हैं, बांध देते हैं। ओके, दैट इज द रीजन बिहाइंड केसिंग। तो वो हमेशा हो ही जरूरी नहीं है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट इन केस ऑफ विंड टर्बाइन देर इज नो केसिंग। आप लोगों ने कभी विंड टर्बाइन प्लांट कभी देखा हो, पवन चक्की देखी हो, तो उसमें केसिंग आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो नोजल की बात करने वाले हैं। अब ये नोजल क्या है? तो नोजल का बहुत बेसिक सा मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अगर पहले नोजल का दिया हो, मैंने कभी कहा हो कि आप लोग कभी गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो पाइप है उसको आप हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। तो उसका डायमीटर को जब आप रिड्यूस कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा दूर तक उस वाटर की स्टीम को फेंक पाते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ? आपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा एरिया कम करके। तो आपने तीन चीजों में यहाँ पे वेरिएशन किया एक्चुअली। डायरेक्ट चेंज किया आपने, एरिया में रिडक्शन किया, उससे प्रेशर में कमी आ गई। और इसने जो इनडायरेक्ट शेप क्रिएट किया है वो एक नोजल का शेप है, और उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट पैरामीटर्स में आपको हलचल देखने को मिली ओनली बाय कंप्रेसिंग दी पाइप एरिया। ओके, तो यही चीज आपको नोजल में देखने को मिलती है। आपने कभी फायर ब्रिगेड देखी हो, और फायर ब्रिगेड में आपने देखा हो कि जो वो कपड़े के बने हुए जो पाइप्स होते हैं जिनको अनफोल्ड करते हैं जब उनको यूज करना होता है, और उसके पाइप के एंड पोर्शन पर ऐसा एक ब्रास का बना हुआ एक नोजल होता है। तो नोजल का हमेशा पर्पस क्या होता है, ध्यान रखिए। नोजल आर ऑलवेज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर एंड इंक्रीज द वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर प्रेशर को रिड्यूस करके तो आग बुझाने की क्या बात हुई? तो पर्पस ये होता है प्रेशर रिड्यूस करने के पीछे कि हम ज्यादा दूर तक पानी की बौछार कर पाए। और ज्यादा दूर तक आप पानी को कब फेंक पाएंगे? जब उसकी वेलोसिटी आप बढ़ा पाएंगे। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी यूज नोजल फ्रीक्वेंटली इन फायर ब्रिगेड एंड फायर मशीनरीज। ओके, डेली घरों में भी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी नोजल का काफी यूज है। बट हम यहाँ पर अब स्टीम टरबाइन की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो बॉयलर से आपको स्टीम मिल रही है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वो स्टीम की फॉर्म में है, वो हाई प्रेशर की स्टीम इस नोजल से पास होती है। इस नोजल से पास होती है तो इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है और प्रेशर में थोड़ा कमी आ जाती है। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि सारा का सारा प्रेशर ड्रॉप नोजल में ही कर लिया जाए, क्योंकि ये काम तो हम टरबाइन में करने वाले हैं।
सो विद द हेल्प ऑफ नोजल जो आपको स्टीम यहाँ पर इंजेक्ट हो रही है उसको हम ब्लेड्स के ऊपर पुश करेंगे, और आपको यहाँ से फिगर में समझ में आ रहा है कि जब हाई प्रेशराइज स्टीम हाई वेलोसिटी वाली जब बन चुकी है तो ये इस तरह से ब्लेड को इधर पुश करेगी, ब्लेड विल मूव इन दैट डायरेक्शन, और स्टीम कहीं पर भी जाए और ऐसे करके ये ब्लेड मूव करेगी तो रोटर मूव करेगा, और ये फिर ये शाफ्ट मूव करने लगेगी. सो लाइक दिस वी विल एक्चुअली एबल टू रन दी this steam turbine. Okay, so this is the way in which we work with the nozzle. So when steam flows through the nozzle, there is a pressure drop which converts velocity, okay, converted to velocity, and increase the kinetic energy, and the nozzle also guides the steam. Guide इसलिए क्योंकि हम nozzle की डायरेक्शन को चेंज करके ब्लेड्स के ऊपर उसका एंगल वेरी कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि ज्यादा इफ एंगल हो. ठीक है. रोटर मैंने आपको बता दिया ये वाला पार्ट कहलाता है जिसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर टिका होता है और जिसके ऊपर ब्लेड्स माउंटेड होती है. ब्लेड्स आपको पता ही है. ऑन पेरीफेरी ऑफ द रोटर अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लेड्स आर फिक्स्ड. द स्टीम जेट फ्रॉम द नोजल impinges on the surface of the blade due to which the rotor rotates. ठीक है. And the casing, it is steam tight steel casing which encloses the rotor blades etc. to reduce the degree of freedom of the flowing fluid. Okay, so now we'll discuss about the different types of turbines. So majorly we'll talk about the two types of turbines. The first one is the impulse turbine and the second one is the reaction turbine. ये कैसे काम करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा वाला impulse turbine होता है और कौन से वाले टर्बाइंस को हम reaction turbines कहना पसंद करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर थोड़ा देखिए आपकी ये जो आपका फर्स्ट एक जो फिगर है ये वाला. तो दिस फिगर क्लियर्स अबाउट द इम्पल्स टरबाइन. यहाँ पर क्या है, एक ट्रॉली है जिसमें हमने नीचे व्हील अरेंजमेंट कर रखा है, रोलर्स है, और ये एक सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा है कि हमने एक वाटर का जेट इसके ऊपर इम्पैक्ट कर दिया है. So there is an impulsive force created by some water jet, and because of that, as the water jet is in the right direction, so the box or the bogie is also moving in the right direction. So this follows the direction of motion of the impulsive force, and in that direction the system moves. So here I want to tell you the impulsive force only. अगर ऐसे ही आपका टरबाइन की ब्लेड के ऊपर कोई फोर्स लगे और उसी दिशा में अगर आपकी टरबाइन की ब्लेड मूव करने लगे तो उसको हम कहेंगे इम्पल्स टरबाइन. क्या कहेंगे? इम्पल्स टरबाइन. और अगर हम दूसरे टाइप के टरबाइंस की बात करें जहां पर आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है. अब जैसे ही हम रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं तो आपके माइंड में थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिमाइंड हो जाता है. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने बहुत क्लियरली पढ़ रखा है. तो वो क्या पढ़ा है आपने कि एक्शन के अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलती है. तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो कैसे है देखिए कि यहाँ पर एरोप्लेन का एक डायग्राम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एरोप्लेन इन द लेफ्ट डायरेक्शन while it is injecting fuel or the flue gases in the right direction. High velocity jet. ओके, ये फ्लू गैसेस वगैरह जो है. तो एरोप्लेन है, कोई जेट इंजन है, कोई रॉकेट है वगैरह. ठीक है, जेट प्लेन है. तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज एक्चुअली अपोजिट टू दी जेट रिलीज्ड बाय द जेट प्लेन. ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है. सो दिस कम्स अंडर द रिएक्शन टर्बाइन. वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. आपने ऐसा कोई ये लून स्प्रिंकलर देखा हो, आपने घरों में यूज किया हो, या आपने कोई अगर विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता उसने कभी खेतों में सिंचाई होते हुए देखी हुई स्प्रिंकलर सिस्टम से, या फिर हम हमारे कॉलेज के लोन में भी ये स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू जो इरिगेशन होता है लोन में, तो ये भी आपने देखा हो. यहाँ पर एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, एक पाइप है और पाइप जो है कनेक्टेड है, और ये जो ऊपर वाला सिरा है कुछ ऐसा बना हुआ है. अब ये ऐसे बना हुआ सिरा है, यहाँ से पानी जब आएगा तो वो इधर की और लेफ्ट में और राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यहाँ से ये जब वाटर रिलीज होगा, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, यू विल फाइंड वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस नोजल इन दैट वे, इधर की ओर. लेकिन जब वाटर को ये इधर रिलीज करेगा तो पीछे की ओर जो है इसको एक थ्रस्ट फील होगा, एंड दैट थ्रस्ट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलीज ऑफ वाटर. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर इस वाली साइड में क्या होगा, वाटर रिलीज होगा यहाँ से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसको थ्रस्ट फील होगा, एंड दैट थ्रस्ट इज एक्चुअली नथिंग बट द रिएक्शन आफ्टर दी पुशिंग दी वाटर. तो इसका बेनिफिट क्या है, वाई वी यूज इट? तो बेनिफिट ये है कि हम सिर्फ दो
जेट का ही यूज करके, दो आउटपुट का ही यूज करके, और हम पूरे एक पर्टिकुलर स्पैन में इरिगेशन कर लेते हैं। हमको मल्टीपल जेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, हमें 360 डिग्री पर मल्टीपल जेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो दिस द बेनिफिट ऑफ using only two and in the reactive manner. Okay, so that's why. So this one is the very good, and we are using in different ways. तो आपने कभी टॉयज वगैरह में भी इस तरह का चीज देखी होगी। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो व्हाट इज रिएक्शन फोर्स एंड हाउ द रिएक्शन टर्बाइन वर्क्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। सो दिस वन इज द इम्पल्स टर्बाइन। ये कैसे काम करते हैं इनको भी देखते हैं उसके बाद में। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ये कैसा बना होता है, देखो आपको यहाँ पर अब क्लियरली दिख रहा है कि ये रोटर के ऊपर ये वाला रोटर पोर्शन है। ओके, मैं ये पॉइंटर चेंज करता हूँ। सो दिस इज द रोटर पोर्शन, और यहाँ पर ये ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये ब्लेड्स हैं, और ब्लेड्स कैसी है तो आपको इस वाले फिगर में बहुत क्लियरली दिख रहा है ये ब्लेड्स कैसी है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंड वेरी स्पेशल शेप ऑफ द ब्लेड्स और मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लेड्स, आप यहाँ पर ब्लेड्स को हमने क्लियरली यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो ब्लेड्स हैं इनके ऊपर कैसे वर्क होता है, तो देखो ये ब्लेड्स कुछ रोटर के ऊपर इस तरह से माउंट है, और यहाँ पर फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड जेट के थ्रू फ्लूइड यहाँ से इम्पिंज किया जाता है इसके ऊपर, और ब्लेड्स मूव करती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय द स्टीम। ओके, फ्रॉम द नोजल। तो ये जो आपकी ब्लेड्स का मूवमेंट है ये मल्टीपल नोजल्स की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपने एक या दो बड़ी पावरफुल नोजल्स को यूज कर रखा है तो उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, और यू में है मल्टीपल नंबर ऑफ नोजल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो हमने नोजल यूज किया, अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उससे थोड़ी डिफरेंट है। वहां पर क्या होता, ये एरिया डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो रहा है उसके बाद में वापस से इंक्रीज भी हो रहा है। तो इस प्रकार की नोजल्स भी जो है वो इंडस्ट्रीज में काफी फेमस है, और इस टाइप की नोजल्स को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट बिकॉज इट इज फर्स्ट कन्वर्जिंग, देन इट इज डाइवर्जिंग इन द एरिया। और जो मिनिमम एरिया वाले पोर्शन को हम बोलते हैं थ्रोट। पर ये रेड कलर में हमको आपको ये स्ट्रिप्स दिख रही है। रेड कलर में जो स्ट्रिप्स हैं दैट शोज द स्टेटर नोजल। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेटर नोजल। तो एक नोजल यहाँ पर हमने आपको दिखा रखी है, मल्टीपल नोजल्स भी हो सकती है। और ये जो स्टेटर नोजल है, स्टेटर ब्लेड्स भी है एक्चुअली। तो कई बार स्टेटर ब्लेड्स भी स्टेटर नोजल का काम करती है। तो फर्स्टली हमने इनको स्टेटर नोजल कहा, जो यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो स्टेटर नोजल्स में फ्लूइड का मूवमेंट ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, इट इज वर्किंग लाइक नोजल। और यहाँ पर आपको चूंकि ये नोजल की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो नोजल्स में हमेशा क्या होता है, ये देखो ये वाला जो आपको येलो कलर की लाइन है, लाइट ब्राउन कलर की, ये देखो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रेशर इज डिक्रीजिंग while the green color line is showing that the increment in the velocity. So what will happen in the nozzle? Always increment in velocity and always decrement in the pressure. तो pressure decrease हो रहा है और velocity increase हो रही है। Then it is going to the moving blade, जो green color की blades हैं। ये moving blades पे जब ये strike करती है तो फिर ये इसको rotate करती है। हाउ इट इज रोटेटिंग, ये इस तरह से स्ट्राइक कर रही है और ये रोटेशन कर रही है इस दिशा में, तो इट विल मूव लाइक दैट, और ये ऐसे करके मूव कर राउंड में मूव करने लगेगी लाइक दैट। तो ये इस तरह से मूवमेंट को रिप्रेजेंट। और यहाँ पर मूविंग ब्लेड्स में क्या होता है, इट इज नॉट अ नोजल, हियर द वेलोसिटी विल डिक्रीज, ओके, एंड द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रखें। तो कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या है, नोजल है, शेफ्ट है, डिस्क है, कर्व्ड ब्लेड्स है, फिक्स्ड ऑन इट्स पेरिफेरी एंड द केसिंग। और नोजल में क्या हो रहा है, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मूविंग ब्लेड्स, सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द वेलोसिटी डिक्रीजेस। ध्यान रखें, याद रखें, अभी हम इसको 2-3 बार रिपीट करने वाले हैं। ये थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम इसको और रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमने सिंगल ब्लेड के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर एक सिंगल एक स्टेटर नोजल और सिंगल एक मूविंग ब्लेड्स हैं, कि उनकी सीरीज सिंगल रेंज है। और जबकि मैंने आपको जो ये फिगर में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर आपको कितनी सारी ब्लेड्स नजर आ रही है। तो हम इसको सिंगल से अंडरस्टैंड करें थोड़ा ठीक नहीं है, तो अब हमें रियलिस्टिक पे जाना पड़ेगा। तो रियलिस्टिक पे जाने से पहले हम थोड़ा मल्टी की तरफ जाते हैं, और मल्टी में सिर्फ 2 स्टेज की बात करते हैं। तो इन मल्टी स्टेजिंग टर्बाइन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है, एक के बाद में एक कैस्केडिंग की तरह लगी हुई है। So namely pressure compounding, velocity compounding and the pressure velocity compounding both.
तो अब यहाँ पर ये क्या होता है, हमने देखो क्या किया है। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टू स्टेज प्रेशर कंपाउंडिंग. So what is happening in the two stage pressure compounding? Pressure is reducing gradually. एकदम से प्रेशर को हमने डिक्रीज या रिड्यूस नहीं किया है, फाइनल लोएस्ट वैल्यू पर नहीं लाया है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले एक नोजल फिक्स किया, फिर एक मूविंग ब्लेड, फिर कुछ मूविंग ब्लेड्स, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड्स. तो नोजल में क्या होता है, आप सभी को पता है, वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर कम होता है, ये हमको दिख रहा है. इनिशियल प्रेशर ज्यादा था, बाद में कम हो गया. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कम थी, बाद में ज्यादा हो गई. फिर बाद में मूविंग ब्लेड्स में क्या हो रहा है, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर लिखा है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन मूविंग ब्लेड्स एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस. तो वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं और प्रेशर कांस्टेंट है. अगेन द नोजल, तो मतलब प्रेशर डिक्रीज होना, वेलोसिटी बढ़नी है. वापस से मूविंग ब्लेड, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. सो इन दैट यू विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी एंड द प्रेशर. सो दिस इज टू स्टेज, क्योंकि दो स्टेज में कर रहे हैं. और प्रेशर कंपाउंडिंग बिकॉज प्रेशर को ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं. This one is the two-stage velocity compounding. So what is the two-stage velocity compounding? यहाँ पर आपने देखा कि नोजल है, इसके बाद में मूविंग ब्लेड्स है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमने नोजल को यूज नहीं किया, फिक्स ब्लेड को किया है. ठीक है, उसके फिक्स ब्लेड के बाद में हमने वापस से मूविंग ब्लेड्स को यूज किया है. इसका बेनिफिट क्या है देखते हैं. तो देखो, हमने यहाँ पर जब वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात की, तो यहाँ पर वेलोसिटी, आपका इनिशियल प्रेशर जो है वो हाईएस्ट था, उसके बाद में प्रेशर को आपने ग्रेजुअली ड्रॉप करने के बजाय ड्रास्टिकली एक ही बार में पूरा ड्रॉप कर दिया, मिनिमम वैल्यू पर ले आए हैं. वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ नोजल में. मूविंग ब्लेड्स में वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. फिक्स ब्लेड में दोनों कांस्टेंट रहेंगे. फिक्स ब्लेड में दोनों कांस्टेंट रहेंगे और मूविंग ब्लेड को हम वापस से बाद में अप्लाई कर देंगे. तो ये मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी कम हुई और प्रेशर कांस्टेंट रहा. तो इन दैट वे दी टू स्टेज वेलोसिटी कंपाउंडिंग वर्क्स. कि अब यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर आपने देखा इनलेट वेलोसिटी नोजल में हायर हो गई और प्रेशर डिक्रीज हो गया. देन मूविंग ब्लेड्स, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड में वापस से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ये हमने पहले पढ़ा. मूविंग ब्लेड्स में वेलोसिटी कम होती है, दिख रही है आपको. फिक्स ब्लेड्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मूविंग ब्लेड्स में वापस से वेलोसिटी और कम हो रही है. हम यहाँ पर वापस से आ गए हैं एक पर्टिकुलर फर्स्ट प्री स्टेज हो गई है, फर्स्ट प्रेशर स्टेज हो गई है. ठीक है, इसके बाद में सेकंड स्टेज में आते हैं, वापस से नोजल आ गया है, प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वापस से इसी को हम रिपीट कर देंगे. सो इन दैट वे वी में अचीव वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग बोथ ऑल. है ना, तीनों कंपाउंडिंग आपको आई होप समझ में आ गई है. सो नाउ नीड टू टॉक अबाउट दी रिएक्शन टरबाइन. ये रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, थोड़ा सा ढंग से समझे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. पहली बात देखें फिगर में, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसकी भी साइज बहुत बड़ी होती है और ये पहले वाले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है. बट इसके एडवांटेजेस भी हमें डिफरेंट टाइप के मिलने वाले हैं. नो डाउट इसकी जो शेप होती है ब्लेड्स की, ये आपको फ्लैट दिख रही है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्लैट. द शेप ऑफ ब्लेड इज एरोफॉइल. एरोफॉइल क्या होती है, जो आपने कभी देखा हो, यहाँ पे आपको जो फिगर में दिख रहा है ना मूविंग ब्लेड्स, ये जो ग्रीन कलर की जो ब्लेड्स है, ये एरोफॉइल शेप होती है. ये आपने कभी अगर एरोप्लेन में ट्रैवल किया हो, तो आपने विंग्स अगर देखे हो एरोप्लेन के, तो इसी शेप का क्रॉस सेक्शन होता है विंग्स का. आपने कभी टरबाइन्स वगैरह को तो आपने शायद नहीं देखा होगा, बट आपने कभी विंड मिल को देखा हो, विंड टरबाइन जो होता है. तो विंड टरबाइन आपने अगर देखा होगा, तो डेफिनेटली आप ये वहां से देख सकते हैं कि उनका शेप भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है. इसको हम बोलते हैं एरोफॉइल शेप. एरोफॉइल भी कह सकते हैं और एयरफॉइल भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सही है. ठीक है, गलत नहीं है. आप कहेंगे कि सर आपने एयरफॉइल लिखा है, ये गलत है. एरोफॉइल दोनों सही है. ओके. सो स्टीम एक्सपेंड्स व्हाइल फ्लोइंग थ्रू फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स. यहाँ पर स्टीम जो है फिक्स्ड ब्लेड से मूव करती है और मूविंग ब्लेड से भी मूव करती है. पहले हमने यहाँ पर फिक्स ब्लेड्स को स्टैटर नोजल्स कहा था, स्टैटर कहा था, अब हमने इनको फिक्स ब्लेड नाम दिया है. और स्टीम जो है दोनों से मूव कर रही है, देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. तो यहाँ पर जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में इंक्रीज कर रहा है, उसका हम यूज करते हैं. ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा समझ लें उससे पहले कि फिक्स्ड ब्लेड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है और मूविंग ब्लेड्स में क्या देखने को मिलने वाला है. तो फिक्स ब्लेड जो है यहाँ पर लाइक एक्ट्स लाइक अ नोजल. तो नोजल है तो आपको ये चीज पता है कि यहाँ पर प्रेशर होगा कम और वेलोसिटी होगी ज्यादा नोजल से पास होने में. सो वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर रिड्यूसेस. तो प्रेशर रिड्यूस होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, आपको क्लियर हो चुका है. ठीक है,
एंड नाउ वी टॉक अबाउट दी मूविंग ब्लेड। वेलोसिटी और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ध्यान रखें ये बहुत ही स्पेशल है। ये जो मूविंग ब्लेड्स हैं ये एयरफॉइल शेप की, और यहाँ पर दोनों में डिक्रीमेंट हो रहा है। वेलोसिटी में भी डिक्रीमेंट हो रहा है और प्रेशर में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, प्रेशर ड्रॉप्स इन मूविंग ब्लेड प्रोवाइड दी रिएक्टिव फोर्स। जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ना मूविंग ब्लेड्स में, वही रिएक्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर पहले रिएक्शन टरबाइन को एक बार और ढंग से देख ले। ये रिएक्शन टरबाइन है, ये इसकी ब्लेड्स है। जब इनका मोशन बाहर की ओर पुश करता है लिक्विड को, फेंकता है दूर की ओर, तो ये खुद अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, बिकॉज ऑफ दैट इट रोटेट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो मूविंग ब्लेड जो है ये आपकी ये वाली है ग्रीन वाली, और ये रेड वाली जो है ये आपकी स्टैटर नोजल्स है, स्टैटर ब्लेड्स हैं। तो यहाँ से फ्लूइड का स्ट्रीम आ रहा है और इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा है। अब हम वापस से इस फिगर पे आते हैं जो ग्राफिकली हमें बहुत अच्छे से समझाने की योग्यता रखता है। तो जो स्टीम प्रेशर है यहाँ पर नोजल्स में डेफिनेट, बिकॉज हमने कहा है स्टैटिक ब्लेड जो है वो नोजल है, फिक्स ब्लेड्स। तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हमें दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा कि मूविंग ब्लेड्स में दोनों डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि एयरफॉइल शेप की वजह से। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। दिस इज वेल कनेक्टेड नाउ एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दी कंपाउंडिंग। तो आपको कंपाउंडिंग की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन टरबाइन है, वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन टरबाइन इज द पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर ये जो रोटर है ये इंक्रीज डायमीटर का है, लेकिन ग्रेजुअली ये स्लॉट्स में है। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कांस्टेंट, फिर यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हुआ, और लाइक दैट। सो फर्स्ट थिंग, द डायमीटर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन दी स्लॉट्स। सेकेंड थिंग, जो दूसरी बात है, ये जो ब्लेड्स यहाँ पर है, ये जो लाइंस दिख रही है, ये मूविंग ब्लेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि रोटर के ऊपर माउंटेड है और रोटर के रोटेट करने से भी रोटेट करने वाली है। तो ये नीचे वाली जो ब्लेड्स हैं दीज आर मूविंग ब्लेड्स, वाइल दी अपर ब्लेड्स, ये वाली जो है, ये जो ऊपर से सस्पेंडेड है, दीज ब्लेड्स आर दी फिक्स्ड ब्लेड्स, जो कि नोजल की तरह काम करने वाली है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर ड्रॉप होगा, जबकि मूविंग ब्लेड्स में प्रेशर और वेलोसिटी दोनों का ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर केसिंग भी है। तो ये जो आउटर सेक्शन है हैचिंग वाला, ये केसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ दी सिस्टम वर्क्स। तो यहाँ पर स्टीम का मूवमेंट होता कैसे है, स्टीम कैसे सिस्टम में आती है और कैसे उसका मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट द स्टीम इज कमिंग इनसाइड फ्रॉम द बॉयलर। तो इस पाइप से ये अंदर आई और ये यहाँ पर मूव करती है फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड से मूव करते 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 करते, सो इट विल मूव लाइक दैट, और ये ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इधर भी, तो ये ऐसे ऐसे इसका ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो रहा है प्रेशर का, और यहाँ पर होते 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 यहाँ पे आ गया। इस दौरान यहाँ पर देखो ये कुछ पाइप वगैरह है, ये क्या है, ये लाइव स्टीम है। लाइव स्टीम का क्या मतलब है कि हमने यहाँ से कुछ स्टीम को निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और भेज कहाँ पर दिया, हमने इसी स्टीम के कुछ हिस्से को ले लिया और यहाँ पर एक पिस्टन का यूज कर रहे हैं, हम डमी पिस्टन लगा रखा है, जो कि यहाँ से क्या होता है, जब स्टीम का मोशन होता है तो ये उसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इधर की ओर, ये रोटर को इधर की ओर रोटेट, इधर की ओर पुश करता है। तो इस पुश को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक हमने डमी पिस्टन लगा रखा है, जो कि इसको बैलेंस भी करता है और मैनेज भी करता है और एक बैक प्रेशर प्रोवाइड करता है। सो दिस बैक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to manage the proper working of the Parsons turbine. This प्रेशर ड्रॉप इन रिएक्शन टरबाइन कैसे होता है, यहाँ पर हमने रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोजल का एक्शन हुआ और नोजल में आपको पता है प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर मूविंग ब्लेड है, फिर फिक्स ब्लेड है। फिक्स ब्लेड में मैंने अभी कहा था कि फिक्स ब्लेड जो है यहाँ पर नोजल की तरह काम करेगी, तो उसमें भी क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद में मूविंग ब्लेड है, उसके बाद में वापस से फिक्स ब्लेड है, उसमें क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया है। देन उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं मूविंग ब्लेड्स के बारे में। तो ये मूविंग ब्लेड्स है, ये मूविंग ब्लेड्स और ये मूविंग ब्लेड्स है। इन तीनों मूविंग ब्लेड्स में आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि सब कुछ ड्रॉप होगा, प्रेशर भी ड्रॉप, वेलोसिटी भी ड्रॉप, प्रेशर भी ड्रॉप, वेलोसिटी भी ड्रॉप, प्रेशर भी ड्रॉप, वेलोसिटी भी ड्रॉप। So I think it is clear now.
और ऐसे ही आप कई सारी मल्टीपल स्टेजिंग को, मल्टी स्टेजिंग को, कैस्केडिंग को, कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी वेल क्लियर in your mind now. Okay, so I am moving ahead with the differences between uh, these two types of turbine. So we first need to discuss about the comparison of the impulse and reaction steam turbines. So the first one is the impulse turbine and second one is the reaction turbine. तो impulse turbine और reaction turbine को चूंकि अब हमने क्लियरली समझ लिया है, हमारे माइंड एकदम क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बीच में डिफरेंसेस क्या है. आ, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है. इट इज़ लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ बॉयलर्स. जैसे हमने वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर्स के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे ही यहाँ पर इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच में फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. Okay, so what is impulse turbine? So this shows the expansion takes place in the nozzle. यहाँ पर जो है एक्सपेंशन मतलब प्रेशर में कमी, ये कहाँ पर हो रहा था? एक्सपेंशन जो है वो नोजल्स में हो रहा था, फिक्स ब्लेड में ही हो रहा था, मूविंग ब्लेड्स में आपके प्रेशर में कमी नहीं हो रही थी. जबकि रिएक्शन टरबाइन में क्या है? एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस ओवर फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स. एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब है प्रेशर कमी. तो प्रेशर ड्रॉप कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो यहाँ पर दोनों में हो रहा है. फिक्स ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है बिकॉज दीज आर वर्किंग एज नोजल, और मूविंग ब्लेड में तो वेलोसिटी और प्रेशर दोनों ही ड्रॉप हो रहे हैं, तो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है. ठीक है. देन ब्लेड्स आर ऑफ सिमेट्रिक प्रोफाइल. हमने देखा है कि उसकी जो ब्लेड्स है वो कैसी थी? ऐसी कुछ थी, बकेट शेप की थी. जबकि ब्लेड्स आर ऑफ एयरफॉइल प्रोफाइल हियर. और ये एयरफॉइल प्रोफाइल कैसी होती है? मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ. ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है. और वहां पर भी मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था अभी, ठीक है. द साइज इज वेरी स्मॉल फॉर द सेम आउटपुट वाइल द साइज इज लार्ज हियर. और हमने देखा भी था कि यहाँ पर जो टरबाइन का साइज है वो ज़्यादा लेंथियर था इन कंपेयर टू द प्रीवियस वन. Speed of turbine is very high, while in case of reaction turbine, speed is not very high. The cross-sectional area of steam passage is same, जबकि यहाँ पर cross-sectional area of the steam passage is increases. हमने इसको Parsons reaction turbine में भी देखा है. So I hope it is very clear to you.